नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने टाइप बताया था, ठीक है। दो टाइप्स हैं, प्लस आई माइनस आई, ठीक है। अभी हम दोनों टाइप्स को देखेंगे, प्लस आई माइनस आई। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो आइए, क्या है इसका डेफिनेशन। प्लस आई इफेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रुप्स बीच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रेफरेंस कार्बन। किस कार्बन पर दोस्तों? रेफरेंस कार्बन पर। चैन आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। जैसे दोस्तों ये मान लिया क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ठीक है। ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब धीरे धीरे इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वो थर्ड लेक्चर था जीओसी का। ये क्या है? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और धीरे धीरे हमारा जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है उससे क्या होता है? चार्ज कम होते जाता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा, चार्ज का जो इफेक्ट है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पार्शियली डेल्टा, डबल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। ये क्या है? हमारा प्लस आई इफेक्ट। ऑल एनायंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जितना भी एनायन होगा, एनायन के टाइम के बाद बारे में आप जानते हैं, जो क्या दोस्तों केटायन एनायन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि NaCl है, ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। ये केटायन है, ये एनायन है। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? ऑल एनायंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट क्या दोस्तों? ग्रुप्स बीच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता हो? डिक्रीज करता हो ऑन द रिफरेंस कार्बन चेन आर कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। जैसे कि दोस्तों ये क्या है? एक्स हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रॉन, इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर प्लस डेल्टा आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस प्लस डेल्टा। इस पर क्या आ जाएगा? तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है और चार्ज क्या हो रहा है दोस्तों? धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ तक इफेक्ट तो पता चलता है, लेकिन जैसे हम फोर्थ कार्बन पर आ जाएंगे, इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ऑल केटायंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जितना भी केटायन होगा वो क्या करेगा दोस्तों? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कर ले दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। दोस्तों अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। यहाँ पर क्या लगा हुआ है दोस्तों? अब हम बात करेंगे माइनस आई प्लस आई के, ठीक है दोस्तों। ज्यादा बात क्या होगा? प्लस आई माइनस आई, यहाँ पर बताते हैं आपको। ऑक्सीजन क्या दोस्तों? हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आई ग्रुप आएगा, ठीक है। यहाँ डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस आई ग्रुप, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। यहाँ डेल्टा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। बात समझ रहे हो दोस्तों? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? प्लस आई ग्रुप। यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव हो गया, उधर डेल्टा नेगेटिव, तो वो हमारा क्या हो गया? माइनस आई। ये हमारा क्या आ गया? प्लस आई आ गया। बात समझ रहे हैं? अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लगा? OH ग्रुप। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो यहाँ माइनस डेल्टा आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया माइनस आई ग्रुप। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस आई ग्रुप आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस आई ग्रुप, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्लस आई ग्रुप। ग्रुप बीच विथड्रॉ द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। ग्रुप बीच विथड्रॉ या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ग्रुप बीच विथड्रॉ या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या आ गया? प्लस आई। ये हमारा क्या आ गया? माइनस आई, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें बात करते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ठीक है। ये 3 है इसका। sp2 का क्या होता है? 2.75 होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस आई इफेक्ट,
क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होता है sp2। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कार्बन क्या है दोस्तों, sp2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। sp2 क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, sp2 कार्बन, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा आ जाएगा माइनस आई ग्रुप में, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और यहाँ हमारा क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये क्या दोस्तों, हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या डेल्टा निगेटिव है। यहाँ हमारा क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा, हमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, तो यहाँ जो हमारा इफेक्ट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। और नीचे हमारा क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ ये क्या है दोस्तों, हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, इस ग्रुप में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में गया, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ग्रुप विच विथड्रॉ या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल प्लस आई और माइनस आई का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, बात समझ में, NO2, तो यहाँ क्या लगेगा, NO2 माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ हमारा क्या लगेगा दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा डेल्टा निगेटिव, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा sp कार्बन है, ये क्या है, हमारा sp कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या है दोस्तों, हमारा sp2 कार्बन है, ये क्या हमारा sp2 कार्बन, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, ये हमारा क्या दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो यहाँ होगा डेल निगेटिव। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। और CH3 क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये होगा प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, इधर क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। बात समझ में आ रहा, इसको हम डेल निगेटिव लिख सकते हैं, डेल पॉजिटिव, राइट, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट हो गया। अब हम इसका देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, जिसको आपको रिमेंबर करना होगा दोस्तों। उसके बाद उस सीरीज के अकॉर्डिंग, प्लस आई सीरीज माइनस आई सीरीज के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, प्रायोरिटी देना होगा। ठीक है, फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि माइनस आई हो गया दोस्तों, प्लस आई आ गया। ठीक है, प्लस आई क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। बात समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विथड्रॉ करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। ठीक है, इसको हम प्लस आई, इसको हम माइनस आई से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे, प्लस आई और माइनस आई को, उसके बाद उसको प्रायोरिटी देंगे, किसको फर्स्ट देना है, किसको सेकंड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। दोस्तों ये कुछ टेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, माइनस आई ऑर्डर क्या है दोस्तों, NF3 पॉजिटिव,
NR3 पॉजिटिव, NH3, ठीक है, NO2 N डबल बॉन्ड और, ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, NC ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद NC डबल बॉन्ड OH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन हेलोजन ग्रुप है, उसके बाद OR है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माइनस आई का ऑर्डर हो गया, माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ, अब प्लस आई इफेक्ट देख लेते हैं दोस्तों, माइनस CH2 निगेटिव, माइनस NH निगेटिव, O निगेटिव, C डबल बॉन्ड O निगेटिव, CH3, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है दोस्तों, 3 से, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कितना है 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री, एक का इस कार्बन से कितने आइटम जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन, तो 2 डिग्री हो गया। इससे कितने हैं 1, तो ये 1 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट, ये हमारा क्या हो गया माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ये था प्लस आई इफेक्ट, ये क्या है माइनस CH2 निगेटिव, ठीक है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा NH निगेटिव में होगा, O निगेटिव में, C डबल बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हम कंपेयर करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या दोस्तों CCl3 है, यहाँ CHCl2 है, CH2Cl है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में होगा दोस्तों, जिसमें जितना नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होगा दोस्तों ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या है CCl3 है, तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। बात समझ में आ गया दोस्तों। CCl3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद Cl2, उसके बाद Cl, ठीक है। ज्यादा क्या है Cl3 3 है और Cl कितना है 2 है, यहाँ 1 है। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, इसमें कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड O है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 2 डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसमें कितना है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों 0, एक नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन डबल ऑक्सीजन है, तो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन हो जाएगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या कितना जुड़ा हुआ है दोस्तों, एक ही ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया दोस्तों। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में लगेगा, इसमें लगेगा, ठीक है। यहाँ NH3 पॉजिटिव है, NR3 पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा किस में लगेगा, NH3 पॉजिटिव में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे इसको आपको याद करने पड़ेगा दोस्तों, ये जो ऑर्डर है इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा दोस्तों, ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है। इसके बिना प्लस आई माइनस आई को पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप जरूर याद करें। उसके बाद मैं और कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस ऑर्डर को आप याद कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि किसमें ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट लगेगा, किसमें कम प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए कंपेयर कर ले। यहाँ क्या दोस्तों N ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ये हमारा क्या दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp कार्बन। ये क्या है हमारा दोस्तों sp3 है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारा sp3। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा दोस्तों, sp, ठीक है दोस्तों। sp क्या होगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। sp3 क्या है दोस्तों लेस माइनस आई इफेक्ट होगा, और sp पर क्या होगा दोस्तों ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ CH3F है, यहाँ CF3, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर 1 फ्लोरीन। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में होगा, इसमें होगा CF3 में, ठीक है। यहाँ CH2 NH2 है, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारा sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या दोस्तों हमारा sp2 है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में लगेगा दोस्तों, स्वाभाविक बात है कि इसमें लगेगा। यहाँ क्या दोस्तों C डबल बॉन्ड H है, C डबल बॉन्ड O Cl है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा किस में लगेगा इफेक्ट, C डबल बॉन्ड O Cl में लगेगा,
ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ लगेगा दोस्तों, CF3 में या CCl3 में दोस्तों, कहाँ लगेगा, CF3 में या CCl3 में। ठीक है दोस्तों, CF3, CCl3, CBr3, CI3। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया आपको हेलोजन -I में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन में। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या होता है, -I इफेक्ट का ऑर्डर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब OH और SH में सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किस में लगेगा दोस्तों, OH में लगेगा। OCH3 में, SCH3 में किस में लगेगा, OCH3 में, क्योंकि -I इफेक्ट। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। यहाँ OPH है, यहाँ SPH है, तो आपको प्रायोरिटी ग्रुप मैंने आपको लिखाया है, तो सबसे ज्यादा OPH, NH2 में या PH2 में, NH2 में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों -I + I इफेक्ट का। ठीक है, आप इसको नोट करें, कुछ और प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन करवाएंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको किस ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले उसका जो, ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस कैसे कैसे बढ़ेगा, -I इफेक्ट किसको देना है, +I इफेक्ट किसको देना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के बारे में जाने। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन क्या होता है दोस्तों, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, +I इफेक्ट। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट। ठीक है, कार्बोकेटाइन के क्या होता है दोस्तों, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, C पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर क्या दोस्तों, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, +I इफेक्ट। ठीक है, कार्बोकेटाइन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट के। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, +I इफेक्ट। ठीक है, कार्बो एनायन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। एस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है दोस्तों, एनायन क्या होता है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl-। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, कैटायन एनायन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो एस्टिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। ठीक है, एनायन कैटायन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एस्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, एस्टिक स्ट्रेंथ तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन था, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन होगा। ठीक है दोस्तों, +I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, कैटायन एनायन। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, +I इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन का यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।